तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बांकेलाल की स्टोरी जहर और अमृत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आह 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 आह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भगवान विष्णु का पक्का भक्त हूँ। सिर दर्द के कारण मैं भगवान विष्णु की आराधना में ध्यान नहीं लगा पाता। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं करूँगा अमृत तांजन देवता की आराधना। इस भक्ति भजन के साथ मैं डरदा रब रब करदा वे मैं डरदा रब रब, दर्दे दिल दर्दे जिगर सिर में जगाया आपने। आजा देवता आजा देवता आजा देवता, धूप जलाऊं मैं अपने हाथों पर। वत्स ऋषि खुपर दर्दाचार्य, इससे पहले कि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाए मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुमने मेरे सिर में भयंकर पीड़ा होने के बावजूद भी दर्द निवारक देवता हम दर्दाचार्य की पूजा न करके मेरी आराधना की। ये लो, प्रसन्न होकर मैं तुम्हें देता हूँ अमृत कलश, जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। अच्छा, तो हम अंतर ध्यान होते हैं, किंतु मैंने तो अमृत तांजन देवता की मदद इसलिए ली थी ताकि देवता प्रसन्न होकर मुझे सिर दर्द से छुटकारा दिला दे। वत्स, फिर तुम्हें मेरी नहीं दर्द निवारक देवता की आराधना करनी चाहिए थी। मैं तो अमृत का देवता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अमृत तो मिल गया, इसे ग्रहण करके दोबारा देवता हम दर्दाचार्य की आराधना करके उनसे भी वर प्राप्त कर लूँगा। सावधान ऋषि खोपर दर्दाचार्य, रुक जा, ये तू क्या कर रहा है? ये तो मेरे मन की आवाज़ है जो मुझे सावधान कर रही है। ये अमृत नहीं विष है। क्या मतलब? इसे ग्रहण करके तू अमर हो जाएगा, यानी कभी मरेगा नहीं। ये तो अच्छा है, मैं अपनी सारी उम्र भगवान का भजन करूँगा। मूर्ख, तेरा जीवन चक्र आम इंसान की तरह ही चलेगा, यानी तू भी बूढ़ा होगा, फिर और बूढ़ा, फिर और फिर और। तेरी कमर झुक जाएगी, दांत झड़ जाएंगे, तुझे गठिया रोग लग जाएगा, आंखों से कम दिखेगा, कम सुनेगा, तू खाट से उठने लायक नहीं रहेगा। तुझे खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? तुझे तो जानवर भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तू अमर हो चुका होगा। ओह, मेरा दांत टूट गया। जानवर तुझ पर थू थू करेंगे। मैं तुझे खा नहीं सकता, पर लात तो मार ही सकता हूँ। तुझे सांप बिच्छू भी डस सकते हैं, उनके विष से तुझे पीड़ा तो होगी, पर तू मरेगा नहीं। तुझे घोर वृद्धावस्था की वेदना को झेलना होगा, जो कि नरक के समान होती है। मैंने तो तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। नहीं नहीं, ये तो घातक विष है, इसे तो गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। जान बच गई, अन्यथा मैं तो जीते जी मारा जाता। विष, और वे भी घातक? ही, मुझे भी तो ऐसे ही विष की तलाश है, जिसे मोटा मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह पीते ही सीधा नरक पहुंच जाए। चल बेटा बांके, सीधा राजा के पास और उसे ये विष अमृत कहकर पिला दे। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो वे उस समय राज अखाड़े में कसरत कर रहे थे। भोले शंकर की कृपा से महाराज अमृत, किंतु बांकेलाल ये तुम्हें मिला कहाँ से? किंतु भोले शंकर के पास अमृत कहाँ से आया? उनके पास तो विष है जो उन्होंने कंठस्थ कर रखा है, तभी तो उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। ये सब मुझे नहीं पता महाराज, आप जल्दी से इस अमृत को ग्रहण करें। अगर इसके पीने का शुभ मुहूर्त निकल गया तो ये अमृत विष बन जाएगा। बांकेलाल, तुम कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। वो मारा पापड़ वाले को। ये तो नारियल पानी की तरह शुद्ध और मीठा था बांकेलाल। मैं तो इसकी एक एक बूंद चाट जाऊंगा, ताकि कहीं कोई और भी इसकी बूंद चाट कर अमर ना हो जाए। हाँ हाँ, चाट मोटे चाट और मर। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? बांके, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा महाराज, जहर, मेरा मतलब अमृत अपना असर दिखा रहा है। अब गिरेगा मोटा कटे वृक्ष की तरह। वो गिरा। आह! राजा विक्रम सिंह के अखाड़े में गिरने के कारण जैसे पूरे राजमहल में भूकंप सा आ गया। भूकंप आ गया, कहीं महल ढह न जाए, भागो। एक बार सोते में महाराज पलंग से गिर गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। महाराज इस वक्त अखाड़े में कसरत कर रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं गए? अबे, हमें भी तो अस्तबल से खोलो, हम घोड़े हैं तो क्या हमें महल में दबकर मरने दोगे? अगले ही पल अखाड़े में भीड़ लग चुकी थी। चलो अच्छा हुआ सब लोग आ गए। मैं कह दूंगा कि कल महारानी जी से महाराज की फीकी लस्सी पिलाने को लेकर जो तू मैं हुई थी, उसी के दुख में महाराज ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। महाराज को क्या हुआ? मैं सच कह रही थी, भूकंप महाराज के गिरने से ही आया था पिताश्री।
किंतु इससे पहले कि बांकेलाल कुछ कह पाता, महाराज की काया अपना रंग बदल रही है। विष के प्रभाव से काया तो नीली पड़नी चाहिए थी। आह, ये तो अभी जीवित है। बांकेलाल, महाराज को क्या हो रहा है? आह, मुच्छर ने तो आंखें खोल ली। ये तो उठ कर बैठ गया। बांकेलाल, मैं महाराज, आपको क्या हुआ? आपका शरीर पीलिया की रोगी की तरह जर्द क्यों पड़ गया है? ये पीलिया का पीलापन नहीं है सेनापति गुस्ताख, ये दिव्य आभा है अमृत की। ये मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ। अमृत पीकर अमर? किंतु आपको अमृत मिला कहाँ से? मेरे लिए अमृत लाया था बांकेलाल, किंतु मैं तो जहर लाया था मोटे कमबख्त। जहर भी पचा गया। बांकेलाल, आपके लिए विष तो ला सकता है, किंतु अमृत नहीं। मेरा मतलब है महाराज कि आप अमर हो गए हैं। इस बात का पता कैसे चलेगा? तलवार से महाराज का सिर काट कर देख लो। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर तुरंत तलवार वहां लाई गई और बांकेलाल के आदेश पर धार भी और तेज की गई, किंतु सिर काटेगा कौन? नहीं, ये नहीं होगा। अगर महाराज अमर नहीं हुए होंगे तो फिर क्या होगा? ठीक उसी समय राजमहल के पास ही की एक बस्ती में मिल गई पनवाड़ी की दुकान। मेरा नाम है विसेला, मैं विष पान करता हूँ। चल रहे पनवाड़ी, जल्दी से एक विष पान लगा। वह विष पान? मेरे पास देसी, बनारसी, इटारसी, सादा, मीठा, कत्थई, चुनई सभी तरह के पान हैं, मगर विष पान के विषय में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तेरे सुनने की तो ऐसी की तैसी मूर्ख पनवाड़ी। जिस तरह दूसरे पानों में गुलकंद, छोटी इलायची, सौंफ, सुपारी, ठंडा, कत्था, चूना, मिश्री इत्यादि डालते हैं, उसी प्रकार विष पान में विष डालते हैं। जल्दी से विष पान लगा, नहीं तो तुझे पान की तरह चबा जाऊंगा। किंतु मेरे पास विष नहीं है। तो ले, विष की जगह पर ये बिच्छू रख दे। बिच्छू को देखते ही पनवाड़ी के होश गुम हो गए। विसेला को स्वयं ही लगाना पड़ा विष पान। ये रखा पान के पत्ते पर बिच्छू, ये बनाई पान की गिलोरी और गया विष पान मेरे मुंह के अंदर। ओ खाई के पान विशालगढ़ वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल, ओ सीधी कर दे सबकी चाल। वो राक्षस दलदल किनारे वाला। विष पान को मस्ती चढ़ गई। अब फिर से आरंभ करूं त्रिकाल विष की खोज, जिसकी गंध मुझे विशालगढ़ खींच लाई है। त्रिकाल का विष जो इन मानवों के लिए बहुत भयंकर है, किंतु मेरे लिए अमृत। त्रिकाल का विष चूस कर मैं अमर हो जाऊंगा। इधर महाराज की जय हो, महाराज रक्षा करें। राक्षस आ गया। क्या राक्षस? कहाँ है वो? अब मैं पहले उसे ही मारूंगा। कमबख्त राक्षस को भी इसी समय आना था, जबकि मोटा तलवार से अपना गला स्वयं ही काट लेने वाला था। विसेला भी उसी दिशा में आ रहा था। महाराज, यही है वो राक्षस। क्या पता विसेला के ही हाथों लिखी हो मुच्छड़ की मौत। राजा विक्रम सिंह ने राक्षस को ललकारा, क्यों रे राक्षस, तू मेरी भोली भाली प्रजा को भयभीत क्यों कर रहा था? मरने के लिए तैयार हो जा। ओहो, तो तू यहाँ का सेनापति है और मुझे मारने आया है? सेनापति तो मैं हूँ दुष्ट नाथ। ये विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह हैं। ओफ, तुझे बीच में बोलने का किसने बोला? ले खा विष पान की विषैली पिचकारी। सेनापति तो मूर्छित हो गया। महाराज, ये राजा भी है या क्या? ये राजा भी है तो क्या मुझे ऐसे ही धमकी दे देगा? मैं अभी इस दुष्ट की गर्दन कलम करता हूँ। ठहर जा राजा, मुझे भी तो अपना खड़ग निकाल लेने दे। अब देखूंगा कि तू मेरी गर्दन कलम करेगा या मैं तेरी। मैं तो कहता हूँ महाराज की तलवार फेंक दीजिए और इसे ही अपनी गर्दन पर वार कर लेने दे, ताकि पता चल जाएगा कि आप अमर हुए या नहीं। अब तू मरेगा। हाय, मेरा खड्ग टूट गया। मुच्छड़ की गर्दन से टकराकर खड्ग टूट गया। खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया। और मेरी गर्दन भी सही सलामत है। मोटे की गर्दन कटी क्यों नहीं? कहीं ये सच्ची मुच्ची ही तो अमर नहीं हो गया? दूसरी तलवार लाओ। ये लीजिए महाराज। अरे, राक्षस तो भाग गया। मैं त्रिकाल का विष पी कर लौटूंगा। क्या भाग गया? तो मैं होश में आता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ बांकेलाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज सचमुच अमर हो चुके हैं। वो लोटा कहाँ है? क्या पता उसमें अभी अमृत की एक आध बूंद बची हो, जिसे पीकर मैं भी अमर हो जाऊं। बांके दे पुच्ची। बांकेलाल, तेरी राजा बनने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि अब तो मुच्छड़ मनहूस कभी भी नहीं मरेगा। तूने उसे अमृत का सेवन कराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई रे मूर्ख? लोटे में तो एक भी बूंद अमृत नहीं बचा। महाराज एक एक बूंद चाट गए। किंतु बांकेलाल, विष कलश अमृत कलश कैसे बन गया? नहीं, ये अमृत कलश हो ही नहीं सकता। मुच्छड़ अवश्य मेरे हाथों से मरेगा। बांकेलाल, मुझे भी वहाँ ले चलो जहाँ से तुम्हें यह अमृत कलश मिला था। ये मुझे नरक में मिला था। चलोगे?
बांकेलाल कलश लेकर वापस लौट पड़ा। खाली अमृत कलश लौटाने का बहाना बनाकर मैं वहाँ से चला आया हूँ ताकि उस झूठे मक्कार ऋषि को ढूंढकर ऋषि कलश से उसकी खोपड़ी तोड़ सकूँ। यहीं से ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य को मैंने वापस लौटते देखा था। बस कमबख्त एक बार दिख जाए। वाह, कितने स्वादिष्ट और जहरीले सर्प हैं। स्वादिष्ट सर्प, इसका मतलब कोई वहाँ बैठा जहरीले सर्पों का भोजन कर रहा है। जहरीले ये मानव व अन्य प्राणियों के लिए है, क्योंकि हम तीनों के शरीर में त्रिकाल देव का जहर भरा है। त्रिकाल देव का जहर दुनिया का सबसे घातक जहर है। हाँ, अगर हम तीनों के डंकों का जहर बारी बारी से किसी प्राणी के शरीर में पहुँच जाए तो वो बर्फ की तरह पिघल जाएगा। त्रिकाल देव के विष का सामना तो देव और देवता भी ना कर पाएंगे, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उन पर तीन तरफा आक्रमण होगा। इसलिए तो हमने त्रिकाल का विष बराबर बराबर मात्रा में बांट लिया है। अब हम करेंगे तीनों लोकों पर अपना अधिकार। अब हर और होगी हमारी जय जयकार। एकाल तुम धरती को अपना निशाना बनाओगे, दो काल तुम निशाना बनाओगे पाताल को, और मैं त्रिकाल आकाश, मैं हिलाऊंगा इंद्र का सिंहासन। तो फिर चलो अपने अपने अभियान पूर्ण करने में जुट जाओ। इनके इरादे तो बड़े खतरनाक हैं। इरादे तो मेरे भी कम खतरनाक नहीं। अपनी राक्षस सेना को जगाने के लिए मुझे एक छोटा सा पोड़की पैया यज्ञ करना होगा। उनके लिए मैं बनाऊंगा चांदी की लंका। 6 घंटों में पोड़की पैया यज्ञ पूर्ण होते ही युद्ध के लिए राक्षस सेना जाग जाएगी और उनकी चांदी की लंका का निर्माण मैं स्वयं ही हो जाएगा। बेटे बांकेलाल, अगर इन तीनों राक्षसों का विष तू किसी प्रकार मुच्छड़ के शरीर में पहुंचा दे तो उसका शरीर बर्फ की तरह गल जाएगा। पोड़की पुण्य यज्ञ के लिए पक्षियों की आहुति देनी होती है। अब मैं वो मंत्र बोलता हूँ जिसके प्रभाव से पक्षी अपने आप आकर यज्ञ कुंड की अग्नि में अपनी आहुतियाँ देंगे। ओए काली तेरी गुत दे पुरांदा तेरा लालनी, ओहो ओहो ओए रूप दी रानिये पुरांदे को संभालनी। यंत्र के प्रभाव से पक्षी कुंड यज्ञ कुंड में आकर गिर रहे हैं। जब तक इसका यज्ञ पूरा हो मुझे मुच्छड़ को यहाँ लाने का जुगाड़ कर लेना चाहिए। लेकिन मोटा तो अमृत पीकर अमर हो गया है। नहीं, ये बकवास है। इस कलश में अमृत नहीं हो सकता। विसेला के खड़क की चोट विक्रम सिंह को किसी और कारण से नहीं लगी होगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मोटा अमर हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिकाल का जहर अवश्य ही विक्रम सिंह की छुट्टी कर देगा और विशालगढ़ का राजा मैं बन जाऊँगा। इधर बांकेलाल राजा बनने के ख्वाब देख रहा था और उधर राजा विक्रम सिंह भी देख रहा था एक अजीबोगरीब स्वप्न। महाराज सांप, बांकेलाल तुमने मुझे अमृत पिलाकर अमर कर दिया। अब मुझे सांप का क्या डर। देखो मैंने सांप को मार दिया। अरे बांकेलाल, तुम बूढ़े हो गए। 60 साल की उम्र में मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा तो क्या जवान होऊंगा। महाराज आप तो मुझसे भी अधिक वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन महारानी जी भी आ गई। लीजिए, महारानी जी भी आ गईं। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। महारानी, कितनी बार समझाया है कि अब जेवरात पहनना छोड़ दो। देखो जेवरात के वजन से तुम्हारी गर्दन झुकी जा रही है। अब ये गर्दन जेवरात का बोझ नहीं संभाल सकती। आह, देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज, लगता है बुढ़िया तो खिसक गई। नहीं, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती रानी। महाराज, महारानी के गम में आप पोपले हो गए। उम्र भी तो 90 वर्ष हो गई है। बांकेलाल, सेनापति मुझे कुल्ला करने बाहर जाना है। 4 आदमी बुलवाओ, क्योंकि मेरे घुटने में गठिया का रोग हो गया है। अब मैं चल फिर नहीं पाता। महल में सब बूढ़े और जर्जर हो चुके हैं। मैं तो हर समय 4 आदमी साथ ही रखता हूँ। महाराज, न जाने कब किसको इनकी आवश्यकता पड़ जाए। महाराज, एक समय था कि आप अपनी तोंद के झटके से बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त कर देते थे, और एक ये समय है कि स्नान के लिए आपको खड़ा रहने के लिए 2 सेवकों ने पकड़ रखा है। आप से तो अपनी चड्डी भी पकड़ी नहीं जा सकती। महाराज, गजब हो गया। बुजुर्गपुरी के राजा वृद्ध जर्जर सिंह ने आक्रमण कर दिया है। वो कह रहे हैं कि दम है तो महल से बाहर आ और मुकाबला कर। वही तो नहीं है, किंतु हम युद्ध का जवाब देंगे। हमारी तलवार लाओ। शत्रुओं को भयभीत करने के लिए महाराज के हाथ में गत्ते की ही तलवार दो, क्योंकि लोहे की तलवार महाराज उठा नहीं पाएंगे और कहीं खुद ही उठ न जाएं। शीघ्र ही। राजा विक्रम सिंह, जवानी में तो तू शक्तिशाली था। तुझ पर आक्रमण करने की मैं कभी सोच भी नहीं सका, किंतु मैंने 50 बरस तक सब्र किया, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सोचा था कि जब तू बूढ़ा जर्जर हो जाएगा तब मैं तुझ पर आक्रमण करूंगा और तुझे एक ही लात में चित कर दूंगा। आज वो समय आ गया है।
तिगड़ा तिगड़ा आगे बढ़ो मेरे जवान सैनिकों, मुच्छड़ के मरते ही मैं राजा बनूंगा। मेरे बहादुर सैनिकों आगे बढ़ो और शत्रुओं को मजा चखाओ। महाराज को क्या पता कि ये अब बहादुर नहीं रहे, क्योंकि विशालगढ़ पर आक्रमण करने से सभी राजा डरते थे, इसलिए नए तरुण सैनिकों की भर्ती नहीं की गई। ये सारे वही पुराने सैनिक हैं मेरे ज़माने के, जिन्होंने खिजाब लगाकर बाल काले कर रखे हैं। पोपला मुंह छुपाने के लिए मुंह में हवा भर रखी है और तलवार दिखाने के लिए वस्त्रों के नीचे कपास ठूस रखी है, पर अब इनकी सारी हवा निकल रही है। अबे धीरे मार, मुंह में दांत नहीं है। बांकेलाल, हमारे सैनिक तो मरते जा रहे हैं। अब तो एक ही उपाय है महाराज, और वो ये कि आपको एक मजबूत व लंबे डंडे से बांधकर शत्रु राजा के पास भेज दिया जाए, जिससे कि आप शत्रु का वध कर सके, क्योंकि आप तो अमर हैं। आप पर शत्रुओं के प्रहार का असर नहीं होगा। हम शत्रु सैनिकों का सफाया करते हैं। तभी भीषण युद्ध हुआ, मारकाट मच गई। आह, युद्ध में विजय हुई राजा विक्रम सिंह की। तब राजा को डंडे के बंधनों से मुक्त किया गया। ये तरकीब बांकेलाल की थी। कहाँ है मेरा प्यारा बांकेलाल? किंतु जवाब देने से पहले ही, अरे ये दोनों तो घायल है, ये दोनों मर गए। मेरा बांकेलाल कहाँ है? सेनापति मरा पड़ा है, मेरे सारे सैनिक भी मारे गए। मुझे ये साप मिला हुआ था राजा विक्रम सिंह की, मैं जहाँ पर मरूंगा वहाँ पर राजा प्रजा सब मारे जाएंगे, और मेरा प्यारा बांकेलाल भी मरा पड़ा है। ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी ये स्टोरी। नेक्स्ट भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। समाप्त।